एक 16 साल की लड़की जब पूरी रात घर नहीं आती है तो माँ बाप को टेंशन हो जाता है। माँ बाप सारी रात इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन कहीं पता नहीं चलता है, तो सुबह जाकर पुलिस स्टेशन पे केस दर्ज करवाते हैं। पुलिस गोल मटोल करके जवाब देती है और कहती है चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बेटी किसी यार दोस्त के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। माँ बाप निराश होकर घर वापस आ जाते हैं, लेकिन 16 साल की लड़की कहाँ पर और किस हालत में है, जानते हैं आज की सच्ची घटना की पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजधानी रांची में सोशल मीडिया पर एक लड़की को गौरव नाम के लड़का से प्रेम हो जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत और चैट होती है। काफ़ी दिनों से बातचीत होते होते बात आगे तक बढ़ जाती है। एक दिन गौरव उस लड़की को अपने पास बुलाता है और लड़की आने के लिए तैयार भी हो जाती है। गौरव सब्जी गोदाम में काम करता है और गोदाम के अंदर ही नाबालिग 16 साल की लड़की को बुला लेता है। सारी रात उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और सुबह जैसे ही होता है उसके गोदाम में बूढ़ा अंकल एक आता है और उस अंकल से इसका सौदा कर देता है। अंकल जिस कार में आया था उसमें 2 महिला बैठी रहती हैं और उस महिला के साथ ही उस लड़की को लेकर वो चला जाता है। कुछ रास्ते में जाने के बाद वो व्यक्ति दोनों महिला को उतार देता है और लड़की को लेकर वो आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, वहाँ पर उस लड़की को उतार के और उस व्यक्ति को साथ भेज देता है। वो व्यक्ति उस लड़की को लेकर बकरा मार्केट में एक रूम रहता है, उस रूम में ले जाकर बैठा देता है। उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ पर खुद शराब पीता है और उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाता है। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो लड़की एतराज़ करती है, विरोध करती है, तो उससे वही बोलता है कि तुम्हारा कीमत दे दिया गया है, जिसकी कीमत दी गई है वही बस तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। कि मजबूर रहती है, लाचार रहती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से और कहाँ पहुँची जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से वह व्यक्ति किसी और ग्राहक को वो बेच देता था और वहाँ से उस लड़की को कार में बैठाकर होटल में ले जाया जाता था। होटल में सारी रात बिताने के बाद फिर वापस वहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता था। ऐसे करीबन काफ़ी दिन बीत गया था। एक दिन लड़की को मौका मिलते ही बकरी मार्केट उस कमरे से भाग निकलती है। आगे रोड पे जाती है, कुछ जानकार व्यक्ति उसे दिखाई देते हैं और उनके पास जाती है। उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाती है और वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमारे पास आ गई हो, घबराने की बात नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, तुम बिल्कुल सेफ हो। लड़की उनके साथ विश्वास करके चली जाती है। दोनों व्यक्ति उसे स्टेशन रोड पर ले जाकर एक कमरे में फिर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। सारी रात उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद फिर वो लड़की सोचती है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। वो दोनों व्यक्ति वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो लाचार होकर बकरी मार्केट में उस कमरे में ही वापस आ जाती है। करीबन महीना दर्जनों लोगों के साथ वो बिकती रहती है, लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता था, सिर्फ उसका सौदा होता था। एक दिन बकरी मार्केट के उस कमरे के पास आते जाते 2-3 लड़कों को पुलिस को शक हो जाती है और किसी की जानकारी देने पे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गौरव, अजय और प्रिंस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों पर छापामारी कर रही है। छापामारी के दौरान उस लड़की को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। पुलिस को सारी जानकारी आप बीती बताती है। वो लड़की के बयान के आधार पे पुलिस आरोपी के ठिकानों पर छापामारी कर रही है।
आज की घटना में क्या पुलिस की कमी नहीं है? एक माँ बाप का हक नहीं है कि उसकी बेटी अगर सारी रात नहीं आती है तो पुलिस स्टेशन पे वो रिपोर्ट दर्ज कराना। और पुलिस का क्या काम नहीं है कि उस बेटी का पता लगाना। शायद अगर वो पुलिस उस समय ही कोई एक्शन ले लिया होता तो ये लड़की 1 महीना से दर्जनों लोगों के साथ नहीं बिकती। पहले तो उसने धोखा खाया, लेकिन धोखा पे ही धोखा उसे मिल रहा था। इस घटना के बाद आप लोग की क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।